हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th की जो इंग्लिश बुक है जिसका नेम है लिटरेचर रीडर, जो केंद्रीय विद्यालय में भी चलती है और भी बहुत सारे स्कूलों में चलती है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश बुक का, जो फिक्शन है, यूनिट 1, इसका नेम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड, यानी कि मैं अपनी दादी माँ को पढ़ना कैसे सिखाई। इसके राइटर हैं सुधा मूर्ति, बहुत अच्छी राइटर हैं। इसमें देखिए फर्स्ट में कहा गया है, पूछा गया है क्या आपने अपने पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी वाली बात सिखाई है, तो आपको यहाँ पर फिल करना है, भरना है। और सेकंड में पूछा गया कि आप इंडिया की किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर लोकल भाषा जो वहाँ बोली जाती है उसे आप नहीं जानते हैं, तो आपने वहाँ पे कैसे फिल किया और वहाँ पे आपने कैसे कम्युनिकेट किया। यहाँ पे दो बातों को यहाँ बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते स्टोरी को। क्या लिखा हुआ है, व्हेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12। यहाँ पे जो आई है वो नरेटर के लिए आया हुआ है, सुधा मूर्ति के लिए आया हुआ। वो कहती हैं कि जब मैं 12 साल के करीब की थी, आसपास की थी, आई यूज्ड टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में नॉर्थ कर्नाटका के गांव में रहती थी। दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड। उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी यातायात के सिस्टम, गाड़ियों का सिस्टम बढ़िया नहीं था। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर्स ओनली इन द आफ्टरनून। इसलिए वो लोग, सुविधा अच्छी नहीं होने से गाड़ियों के चलते सुबह का न्यूज़पेपर दोपहर को मिलता था। द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट। और जो वीकली जो मैगजीन्स थे वो एक दिन लेट करके आते थे। ऑल ऑफ अस वुड वेट एगरली फॉर द बस। और ये सभी उस बस का बहुत ही बेसब्री से, एगरली यानी बेसब्री से इंतजार करते थे, विच यूज टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट। और उस बस में क्या क्या आते थे, न्यूज़पेपर्स आते थे, वीकली मैगजीन्स आते थे और चिट्ठियाँ वगैरह जो पोस्ट होती हैं वो सब आते थे। तो ये उस समय की बात है जब सिनेमा हॉल नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, पीसी नहीं था, लैपटॉप नहीं था, तो या डेस्कटॉप नहीं था। तो उस समय मनोरंजन का एक यही साधन हुआ करता था, कहानियों को पढ़ना, पेपरों को पढ़ना। इसलिए बहुत ही बेसब्री से वो लोग इस चीज़ का, उस बस का वेट करते थे ताकि वो आए, हम लोग उसे लेकर के पढ़ सकें। At that time, Triveni was a very popular writer in the Kannada language. उन दिनों त्रिवेणी नाम के एक बहुत ही पॉपुलर राइटर हुआ करते थे कन्नड़ लैंग्वेज की। She was a wonderful writer. वो बहुत ही बढ़िया गजब की वो राइटर हुआ करती थी। Her style was easy to read and very convincing. उनका जो लिखने का जो स्टाइल था, जो उनका तरीका था लिखने का, वो पढ़ने में बहुत ही आसान था और बहुत ही जल्दी लोग उस चीज़ को समझ जाते थे। हर स्टोरीज यूजुअली डील्ड विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। उनकी जो कहानियाँ होती थी वो आम जो ज़िंदगी होती है गाँव की, वहाँ जो बहुत सी विविधताएँ होती हैं, जैसे कि घर में आपस में जो नोक झोंक होता है, इस तरह की कहानियों को वो लिखती थी और उससे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती थी। अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश, क्या हो दुर्भाग्यवश, फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डैड वेरी यंग। वो बहुत ही कम उम्र में, त्रिवेणी जो राइटर थे उनका एक्सपायर, वो डेथ हो जाती है। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। अब उनके मरे हुए 40 साल होने के बाद भी जो लोग हैं उनकी नॉवेल्स को, उनकी कहानियों को, उनको उपन्यासों को बहुत ही बड़ाई के साथ, दिलचस्पी के साथ पढ़ते थे और सराहना करते थे। वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रे वॉज अपीयरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली करमबीरा देन। उस समय कन्नड़ लैंग्वेज में एक आती थी वीकली मैगजीन आती थी, इसका नाम था करमबीरा यानी करमवीर। उसमें एक स्टोरी थी काशी यात्रे, जो एक नॉवेल थी। तो वो स्टोरी जो है वो एपिसोड के रूप में, कहानी की जो सीरियल होती है ना, आप जो टीवी में देखते हैं, तो उस तरह से उसमें सीरियल वाइज वो वीकली आती थी। यानी कि इस सप्ताह जो कहानी उसमें पब्लिश हुई, जो छपी, तो अगले सप्ताह में कुछ उसी से के आगे की जो कहानी वो छपती थी, उसके आगे में उसकी कहानी आगे वो छपती थी। यानी सीरियल वाइज जो कहानियाँ उसमें करमवीर मैगजीन में काशी यात्रा की कहानी सीरियली छपती रहती थी। It is the story of an old lady and her ardent desire, ardent यानी कि strong, मजबूत, desire to go to काशी और वाराणसी। इसमें एक बूढ़ी औरत की कहानी है
जिनकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, इच्छा होती है वो काशी या वाराणसी वो जाए, यात्रा करें, ऐसी उनकी इच्छा थी। इस कहानी में ऐसा बताया गया है। कौन सी कहानी में? काशी यात्रा में ऐसा बताया गया है। मोस्ट हिंदू बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। अल्टीमेट यानी कि रियल, वास्तव में। तो बहुत सारे हिंदुओं का ये बिलीव है, ऐसा उनका विश्वास है कि काशी जाकर के और लॉर्ड विश्वेश्वरा यानी शंकर जी की पूजा करने से हमें रियल पुण्य मिलता है। पुण्य क्या? हमारा जो गुड डीड होता है, जो हमारा जो अच्छा जो फल होता है, वो वहाँ पे जाके विश्वेश्वरा लॉर्ड की पूजा करने से हमें मिल जाता है। ऐसा बहुत सारे हिंदुओं का विश्वास है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। इस कहानी में जो बूढ़ी जो औरत है उसका भी ऐसा विश्वास था। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवेल। और इस कहानी में, इस नॉवेल में, काशी यात्रा नॉवेल में इस महिला के स्ट्रगल की कहानी है कि वो कैसे वहाँ पे वो तैयारी करती है वहाँ पे जाने की, संघर्ष की, यहाँ पे उसकी कहानी छपी हुई है। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो यंग ऑर्फन गर्ल। यहाँ पे ऑर्फन मतलब हो जाएगा अनाथ। यहाँ पे एक यंग अनाथ लड़की रहती है इस कहानी में, काशी यात्रा की कहानी में। हु फॉल्स इन लव, जिसे किसी से प्यार हो जाता है। बट देयर इज नो मनी फॉर द वेडिंग। लेकिन उस बेचारे अनाथ लड़की के पास में वेडिंग करने के लिए, शादी के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। इन द एंड, अंत में, इस कहानी के, काशी यात्रा की कहानी के अंत में क्या होता है देखिए। द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। अब ये जो लड़की है जिसकी शादी पैसे की वजह से नहीं हो पा रही है, तो जो बूढ़ी औरत है इस कहानी में, काशी यात्रा में, वो बिना काशी गए अपने सारे सेविंग्स को, बचाए हुए पैसे को उस लड़की को दे देती है। शी सेज, वो कहती है, बूढ़ी औरत कहती है, क्या कहती है? द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। वो बताती है कि काशी जाकर के लॉर्ड विश्वेश्वरा यानी भगवान शंकर की पूजा करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस लड़की की खुशियाँ हैं, इसलिए वो लड़की को अपने सारे सेविंग्स के पैसे दे देती है। तो ये कहानी जो है काशी यात्रा में ऐसे छपी हुई रहती है। अब स्टोरी में आते हैं। माई ग्रैंड मदर कृष्टिका, यहाँ पे जो स्टोरी के जो राइटर हैं तो उनकी ग्रैंड मदर का नाम कृष्टिका रहता है। नेवर वेंट टू स्कूल, ये कभी दादी जो है स्कूल नहीं गई थी। सो शी कुड नॉट रीड, इसलिए पढ़ भी नहीं पाती थी। इवन वेंसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। और हर बुधवार को वो कहानियाँ जो हैं वो छप करके करमवीर मैगजीन में काशी यात्रा का छप करके आती थी। और ये जो नरेटर हैं, जो लेखिका हैं, अपनी दादी माँ के लोग कहानियाँ पढ़ती थी काशी यात्रा की। During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration। और कहानियाँ सुनने के टाइम पे दादी माँ सारे काम को भूल करके बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, बहुत ही ध्यान के साथ में, उत्सुकता के साथ में इस काशी यात्रा की कहानी को सुनती थी। Later, she could repeat the entire text by heart। अब उस कहानी को सुनने के बाद में वो पूरी कहानी को बहुत ही हार्ड के साथ में क्या करती थी? रिपीट करती थी, सुनती थी, बताती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, सो शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट मतलब होता है मेन कैरेक्टर। तो ये दादी माँ कभी काशी नहीं गई थी, इसलिए यह भी जो काशी यात्रा की जो कहानी है उसकी जो नायिका है, जो बूढ़ी जो औरत रहती है, तो कभी काशी नहीं गई थी, इसलिए यह अपने आप को उस प्रोटैगनिस्ट से, मेन कैरेक्टर से अपने को तुलना करते थे कि मैं भी वैसे वैसे सोचती थी वो। मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी एंड यूज्ड टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर। और क्या होता था कि अगले एपिसोड में क्या होता है जानने के लिए बहुत उत्सुकता के साथ वो सुनती थी, कहानी को सुनने काफ़ी इंटरेस्टेड रहती थी और लेखिका को जोर देती थी कि वो कहानियों को पढ़ करके इस दादी माँ को सुनाए। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड
नेक्स्ट इन काशी यात्रे शी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर द चिल्ड्रेन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। अब अगले दिन क्या होता था कि वो मंदिर का जो कोर्टयार्ड होता है, जो बाउंड्री होती है, उसके अंदर में वो जाती थी दादी माँ अपने दोस्तों के बीच में, और ये जो नरेटर हैं, ये जो सहेलियाँ भी आपस में खेलती रहती थी, तो हाइड एंड सीक का छुपा छुपल का खेल खेलती थी। हाइड एंड सीक बोलते छुपा छुपल का खेल। तो बच्चे खेलते थे और उस कोर्ट यार्ड में, उस बाउंड्री के अंदर में, उस आंगन में, मंदिर के आंगन में ये लोग डिबेट करते थे कि उस कहानी में आगे क्या होने वाला होता है ना, कि आप किसी सीरियल को देख रहे होते हैं, उसके बाद की कहानी जब नहीं दिखाई जाती है तो आप आपस में चर्चा करते हैं कि उसके बाद ये हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तो दादी माँ भी ये काम करती थी, कोर्टयार्ड में जाकर उन दोस्तों से बताती थी। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स, और आगे क्या होगा उसकी चर्चा आपस में दादी माँ करती रहती थी अपने दोस्तों के साथ में। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। और उन दिनों लेखिका समझ नहीं पाते थे कि आखिर इस जो कहानी अभी छपी नहीं है उसको लेके लोग काफ़ी डिबेट क्यों करते हैं, तर्क वितर्क करना, चर्चा करना क्यों करते हैं आखिर। क्योंकि वो छोटी उम्र की थी, 12 साल की थी, तो समझ नहीं पाती थी। Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village। एक बार की बात है कि गांव के जो रहती थी वो उसके बगल के गांव में एक शादी थी, और अपने कजन्स के साथ में ये राइटर उस शादी में शामिल होने के लिए चली गई थी। इन दोज डेज अ वेडिंग वाज अ ग्रेट इवेंट। और उन दिनों शादी बहुत ही बड़ा समारोह होता था। मैं बताया ना आपको, तब स्मार्टफोन नहीं थे, तब सिनेमा हॉल नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो शादियों में जाना, गीत गाना, शामिल होना बहुत ही बड़ा उत्सव हुआ करता था उन दिनों। We children enjoyed ourselves thoroughly। और यहाँ जो लेखिका हैं वो बताते कि हम सब बच्चे खुल को मस्ती करते थे। We would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सब चूँकि शादी में सारे जो बड़े जो लोग थे अपने अपने काम में बिजी थे, तो ये सारे बच्चे एकदम बिल्कुल फ्रीडम के साथ में, एकदम आज़ादी के साथ में खूब खाते खेलते रहते थे, उन्हें काफ़ी मज़ा आता था। I went for a couple of days but ended up staying there for a week। बताती है लेखिका कि ये कुछ दिनों के लिए गई थी उस गांव में शादी में, लेकिन वहाँ पे जब गई तो एक सप्ताह ठहर गई थी। When I came back to my village, जब लेखिका अपने गांव वापस आती हैं, I saw my grandmother in tears। तो क्या देखते हैं कि दादी माँ की आंखों में आंसू थे। I was surprised। ये सरप्राइज हो जाती है, चौंक जाती, करी ये क्या हो गया। For I had never seen her cry even in the most difficult of situation। सरप्राइज क्यों होती है, क्योंकि उन्होंने दादी माँ को बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कभी रोते हुए देखा नहीं था। यानी अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग ये लेडी थी और आज रो रही थी। काफ़ी आश्चर्य होता है इस लेखिका को, आखिर ऐसे क्यों रो रही हैं। What had happened? I was worried। सोचते आखिर क्या हो गया, तो काफ़ी चिंतित हो जाती है लेखिका। अव्वा इज एवरीथिंग फाइन और ऑल राइट। बोलती अव्वा क्या सब कुछ ठीक ठाक है ना। आई वॉज टू कॉल हर अब्बा विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। यहाँ पर बताया गया कि ये हमेशा अब्बा कह करके बुलाते थे अपनी दादी माँ को, क्योंकि नॉर्थ कर्नाटका के बोलचाल में माँ को कहते हैं दादी माँ। तो आप भी देखते होंगे आपके आसपास के जो बच्चे, घर के भी बच्चे दादी माँ को माँ बोलते हैं, तो ये भी माँ यानी अब्बा बोलती थी। शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। नोडेड यानी सिर हिलाना, लेकिन कुछ वो रिप्लाई नहीं किया, कुछ बताया नहीं, बस सिर हिला करके रह गई। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट। तो ये समझ नहीं पाए कि भाई क्या सिर हिला रही है, क्या माजरा है, क्यों रो रही है, और फिर वो भूल जाते हैं कि दादी माँ रो भी रही थी। इन द नाइट, रात के समय, आफ्टर डिनर, रात का खाना खाने के बाद में, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस। तो ये सभी जो है घर के जो खुला जो छत होता है वहाँ पे सोने के लिए सभी चले जाते हैं। तो गांव में ऐसा होता है, गर्मी का मौसम में लोग सोने के लिए चले जाते हैं छतों पे, तो ये भी जो है सबके साथ छतों पे सोने के लिए चली जाती है। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून।
बिल्कुल समर नाइट था, गर्मी की रात थी और चांदनी भरी रात थी। अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, और अब्बा आती हैं, दादी माँ आती हैं और सेनेटर के बगल में जाकर के बैठ जाती हैं। शी अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड्स, क्या करती हैं वो बहुत ही अफेक्शन के साथ में, स्नेह के साथ, बहुत ही प्यार के साथ लिखेगा कि इसको बोलते हैं फोरहेड, उसे वो टच करती हैं, छूती है ना। आई रियलाइज शी वांटेड टू स्पीक, तो ये रियलाइज करती हैं नरेटर कि शायद दादी माँ कुछ कहना चाहती हैं। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर, वो पूछती है, नरेटर दादी माँ से पूछती है, दादी माँ क्या हुआ। When I was a young girl, I lost my mother। देखिए यहाँ पे दादी माँ क्या बोलती है कि जब वो छोटी थी तो उनकी माँ की डेथ हो गई थी। बहुत ही बड़ी ये खराब सिचुएशन होती है। There was nobody to look after and guide me, और उस समय दादी माँ के देखभाल के लिए कोई भी नहीं था जो उनको संभाल सके, समझा सके, ख्याल रख सके। My father was a busy man, दादी माँ के पिताजी बहुत ही बिजी मैन हुआ करते थे। He got married again, और उस पिताजी ने दोबारा शादी भी कर ली, दादी माँ के पिताजी ने। In those days, उन दिनों people never considered education essential for the girls। उन दिनों लड़कियों का जो एजुकेशन है, उस समय के लोग उतना आवश्यक इस चीज़ को समझते नहीं थे कि एजुकेट भी लड़कियों को होना चाहिए। So I never went to school, इसलिए दादी में कभी स्कूल नहीं गई। I got married very young and had children, बताती हैं इसलिए बहुत ही छोटी उम्र की शादी हो जाती है और बच्चे भी हो जाते हैं। I became very busy, और तब दादी बहुत व्यस्त हो गई शादी के बाद, बच्चे होने के बाद में। Later I had grandchildren and always felt so much happiness, और फिर वो उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन से हो जाते हैं, यानी पोते पोतियाँ भी हो जाते हैं, तो उसमें बहुत ही वो बिजी हो जाती हैं। फेल्ड सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, बताती हैं दादी माँ अपनी इस पोती से कि फिर मैं तुम लोगों के लिए बहुत ही खुश होकर के कुकिंग करती थी और तुम लोगों को खाना खिलाती थी, इसमें काफ़ी व्यस्त हो गई थी, दादी माँ इस पोती को बताती हैं। एट टाइम्स आई यूज्ड टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, और उन दिनों मुझे स्कूल ले जाने का पश्चाताप होता था, दादी जी को होता था। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन स्टडीड वेल, इसलिए दादी माँ को ऐसा लगा कि तब चूँकि तो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो लगता था कि भी तो गलत हो गया इनके साथ में, इसलिए वो चाहती थी कि उनके जो चिल्ड्रेन हैं, जो ग्रैंड चिल्ड्रेन हैं, वो बहुत अच्छे से क्वालिफाइड हों, अच्छे से पढ़ाई करें, ऐसा उनका सोच था, पढ़ाती भी थी। तो ये जो दादी माँ का स्टेटमेंट है, अब देखिए पे क्या लिखा हुआ कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year-old ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी, तो बोलती है कि ये 62 साल की उम्र दराज जो दादी माँ है मुझे क्यों बताती हैं, ऐसा लिखेगा, कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर मुझसे क्यों ये बात कह रही हैं। A 12-year-old, the story of a life in the middle of the night, बोलती है कि जब मैं 12 साल की थी और आधी रात को आके मुझे कहानी भाई क्यों सुना रही हैं, तो छोटी सी दिमाग में बड़ी बात इन्हें समझ में नहीं आती थी। One thing I knew, एक चीज जो लेखिका को पता था, जो जानती थी, क्या जानती थी, I loved her immensely, immensely कि ज्यादा, more, I loved her immensely and there had to be some reason why she was talking to me। एक बात तो तय थी कि जो लेखिका हैं दादी माँ से बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी, प्यार करती थी, इसलिए दादी माँ से कुछ कहना चाह रही थी। I looked at herself, तो फिर लेखिका दादी माँ के फेस को ऊपर देखी। It was unhappy and her eyes were filled with tears, क्या देखती है कि उनका जो चेहरा है दादी माँ का वो काफ़ी उदास है, उनके चेहरे में, उनके आंखों में आंसू भरे हुए हैं। She was a good looking lady who was almost always smiling, वो बहुत अच्छी महिला थी दादी माँ, और हमेशा हर सिचुएशन में, हर काम में, हर दिन मुस्कुराती ही रहती थी, स्माइलिंग करती ही रहती थी। Even today, यानी आज भी, I cannot forget the worried expression on her face, आज भी इतने साल के बाद भी ये दादी माँ के उस उदासी भरे चेहरे का जो एक्सप्रेशन है, जो भाव है, भूल नहीं पाई। I leaned forward
एंड हेल्ड हर हैंड्स। ये बोलती हैं कि मैं फिर आगे बढ़ी, झुकी और दादी माँ के हाथों को मैं अपने हाथ में पकड़ ली। अव्वा डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर? बोलती अव्वा रो नहीं, क्या बात है, बताओ तो सही। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे? पूछती नरेटर कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ किसी तरह से? यस आई नीड योर हेल्प। दादी बोलती है हाँ तुम मेरी मदद कर सकती हो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इसकी आवश्यकता है मुझे। यू नो व्हेन यू वर अवे, बोलती तो तुम चली गई थी ना शादी में, करमवीरा केम एज यूजुअल। तो करमवीरा जो वीकली जो मैगजीन है ना, वो हमेशा की तरह आती रहती थी हर वेंसडे को। आई ओपन द मैगजीन, दादियाँ बोलती कि मैं उस मैगजीन को मैं ओपन की, उसे मैं खोली। आई सॉ द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा। बोलती हैं कि मैं उस मैगजीन को खोली, इसमें काशी यात्रा की कहानियाँ छपी थी और उससे जो रिलेटेड जो पिक्चर वो भी उसमें छपे हुए थे। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटेन। और दादी माँ उसे खोलती हैं, देखते लेकिन कुछ भी उन्हें समझ में नहीं आता है, पढ़ी लिखी नहीं थी ना, तो उनका समझ में नहीं आता कि भाई अक्षर क्या बता रहे हैं, तो उन्हें समझ में बात नहीं आ रही थी। मेनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस। तो क्या बताते हैं कि तब जो मुझे समझ में नहीं आया तो मैं उस पिक्चर पर, उस काशी यात्रा की कहानी पर मैं ऐसा हाथ फेरती थी कि कुछ समझ में आ जाए। अब हाथ फेर समझ में तो आएगा नहीं, वो तो पढ़ने लिखने से आएगा ना, लेकिन दादी में ऐसा कर रही थी, उन्हें समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। ओवर द पेजेस विशिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटेन, उस पेज पर हाथ फेर रही थी कि ताकि कुछ भी उन्हें कहानी समझ में आ जाए काशी यात्रा वाली। बट आई नो इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन दादी माँ को पता था कि यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे पढ़ी लिखी तो थी नहीं। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, अगर ज़्यादा एजुकेटेड होती तो पढ़ भी सकती थी, लेकिन संभव नहीं था। आई वेटेड एगरली फॉर यू टू रिटर्न, तब दादी माँ इस पोती के वापस रिटर्न होने का बहुत उत्सुकता से इंतजार करती थी। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, दादी में कहती कि तो मुझे महसूस होता था कि काश तुम जल्दी आ जाती और कहानियों को पढ़ती मेरे लिए। आई वेंट आउट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, और बोलती है कि मेरी इच्छा है कि मैं उस गांव में चली जाऊं जहां तुम शादी के लिए गई थी और मैं तुमसे कहूं कि तुम कहानियों को पढ़ो मेरे लिए। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन द विलेज, मैं गांव में किसी को कह सकती थी करने के लिए ताकि वो पढ़े मेरे लिए इस कहानी को, बट आई वॉज टू एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड यानी कि शर्मिंदा, लेकिन इस काम को करने में दादी माँ को शर्मिंदगी फील हो रही थी, टू डू सो, ऐसा करने में। आई फेल्ट सो वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, और उस समय दादी माँ बहुत ही असहाय, बहुत ही हेल्पलेस, बहुत ही डिपेंडेंट अपने आप को महसूस कर रही थी। वी आर वेल ऑफ, वेल मतलब धनी, रिच, बताती हैं कि हम लोग धनी मनी तो हैं ही, हम लोग पैसे वाले हैं। बट वॉट यूज ऑफ मनी वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, बोलती है कि जब पैसे हमारे पास में, पैसे का क्या मोल है जब मैं आत्मनिर्भर नहीं हूँ, मैं कुछ अपने से कर नहीं सकती हूँ, पैसे का क्या मतलब है। यहाँ पे क्या लेसन बताती है सुधा मूर्ति कि हमें पढ़ना कितना जरूरी है। आगे देखिए क्या कहा जाता है। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर, अव्वा कंटिन्यूड। अब ये लेखिका जो बेचारे 12 साल की उस समय उम्र थी इसकी, वो समझ नहीं पाए कि आखिर क्या बोले जा रही हैं, क्या इसका आंसर हम दें। और अब्बा जो है कहती चली गई, क्या कहना शुरू की फिर से। आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। अब देखिए क्या बोलती हैं दादी माँ कि मैं डिसाइड कर ली हूँ, निर्णय ले ली हूँ कि मुझे कन्नड़ लैंग्वेज की जो अल्फ़ाबेट है ना, हम लोग कैसे पढ़ते हैं क ख ग घ ABCD 1 2 3 4 अ आ ई, तो बोलते कि मैं भी कन्नड़ लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट मैं सीखूंगी, ऐसा मैं डिसाइड कर ली हूँ। वो भी कब से, तो कल से। आई विल वर्क वेरी हार्ड, वो कहती हैं कि मुझे पता है मुझे बहुत कड़ी करनी पड़ेगी मेहनत। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, और चूँकि कर्नाटक में दशहरा पूजा के टाइम में सरस्वती पूजा होती है,
तो उन्होंने कहा था कि डेडलाइन है, यानी कि उस समय तक दशहरा पूजा का सरस्वती पूजा तक ये पढ़ने लिखना सीख जाएंगे, ऐसे उन्होंने डिसाइड कर लिया है। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवेल ऑफ माई ऑन, और बोलते हैं कि उस सरस्वती पूजा तक अपने से किसी नॉवेल को पढ़ सकती हैं, ऐसे उन्होंने डिसाइड कर लिया है। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, बोलती है कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है, होना है, ये सब मैं करना चाहती हूँ। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, और लेखिका दादी माँ के डिटर्मिनेशन को, दृढ़ निश्चय जो संकल्प होता है ना, तो उसको उन्होंने अपने दादी माँ के फेस पर देखा। येट आई लाफ्ड एट हर, और फिर लेखिका चूंकि बच्ची थी दादी माँ को देख के मुस्कुरा देती है कि भाई क्या बोले जा रही हो। फिर बोलती है क्या अव्वा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट, बोलती अप्पा तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी उम्र 62 साल की हो गई है, तुम इस एज में अल्फाबेट सीखने की बात कर रही हो, तुम सीखोगी। ऑल योर हेयर इज ग्रे, तुम्हारे सारे बाल ग्रे हो गए, देखो भूरे यानी सफेद हो गए हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, तुम्हारे हैंड्स में देखो झुर्रियां पड़ गई हैं। यू वेयर स्पेक्टेकल्स, और तुम चश्मे पहनती हो पावर ग्लास वाले। एंड यू हैव सो मच वर्क इन द किचन, और तुम्हारे पास तो बहुत सारा किचन में वर्क भी होता है। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, और बच्चों की तरह, चाइल्डिशली नहीं बच्चों की तरह, ये क्या की मस्ती की, दादी माँ कहते हैं कि हंसती है इस बूढ़ी औरत पर। बट शी जस्ट स्माइल, लेकिन दादी माँ सिर्फ स्माइल करती थी। फॉर द गुड काउज इफ यू आर डिटरमाइंड, अब दादी माँ के सेंटेंस है, तो क्या बोलती है कि कुछ कारणों से अगर आप डिटरमाइंड हो जाते हैं, दृढ़ निश्चय आप निर्णय कर लेते हैं, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। ऑब्स्टेकल यानी कि बाधा, और ओवरकम यानी कि पार करना, विजय पाना, ऐसा कर सकते हैं। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट, बोलती मैं किसी भी इंसान से ज़्यादा कड़ी मेहनत करूंगी और मैं ऐसे करके दिखाऊंगी। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, क्या बोलती दादी माँ कि सीखने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती है। तो अगर आपके भी घर में जो बड़े हैं, अगर वो उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, कुछ काम करना चाहते हैं, तो झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं, आपकी इच्छा होती है सीखने की तो आप सीख सकते हैं। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, यानी अगले दिन से आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, लेखिका ट्यूशन स्टार्ट करती हैं, दादी माँ को पढ़ाना शुरू करती हैं। अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, तो क्या पाते हैं जो अव्वा हैं वो बहुत ही गजब की अच्छी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, ऐसा उनको लगता है। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, और जो उनको होमवर्क मिलता था इस पोती के तरफ से, उसे बहुत ही अमेजिंगली करती थी सारे काम को। शी वुड रीड रिपीट राइट एंड रिसाइट, वो उसे पढ़ती भी थी, दोहराती भी थी, लिखती भी थी और सुनाती भी थी। आई वॉज हर ओनली टीचर, लेखिका उस दादी माँ की एकमात्र टीचर थी। एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और दादी माँ इनकी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो देन, तब मुझे नहीं पता था, लेखिका को नहीं पता था, क्या नहीं पता था, दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस, कि ये कंप्यूटर साइंस के टीचर बनेंगी। एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और बहुत सारे सैकड़ों बच्चों को पढ़ाएंगे, तब इन्हें पता नहीं। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, अब दशहरा का डेडलाइन था ना दादी माँ के लिए, तो उत्सव त्यौहार आ जाता है। सेक्रेटली आई बाउड काश यात्रे विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवेल बाय दैट टाइम, और उस समय काशी यात्रा का जो नॉवेल है पब्लिश हो चुका था, तो जिसे इस लेखिका ने चुपके से परचेज कर लिया था दादी माँ के लिए। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन द स्टूल, और फिर क्या करती है दादी माँ, अपनी इस पोती को बुलाती है और पूजा के स्टूल पर उसे बैठाती है। शी गिफ्टेड मी अ फ्रॉक, और फिर क्या करती है,
ये दादी माँ अपनी इस पोती को फ्रॉक गिफ्ट करती है। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, लेकिन इस दादी माँ ने एक बहुत ही असामान्य सा अजीब सा काम कर दिया। क्या कर दिया? शी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट। अब देखिए तो अजीब बात है ना, क्या करती है? वो झुकती है और अपनी पोती के पैर को छू के प्रणाम करती है, चरण स्पर्श करती है। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक। तब पोती को काफी सरप्राइज, देख भाई ये क्या कर रही हो तुम, और झट से अपने पैर को पीछे खींच लेती है। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, क्योंकि इस पोती को पता था, लिखे को पता था कि जो बड़े हैं ना वो छोटों के पैर नहीं छूते हैं। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड्स, एल्डर्स एंड टीचर्स। बताती हैं कि हम लोग हमेशा गॉड के पैर को छूते हैं, बड़ों के पैर को छूते हैं और टीचरों के पैर को छूते हैं। आप लोग छूते हैं क्या? छूते तो बहुत अच्छी बात है, छूना चाहिए, ब्लेसिंग मिलता है। वी कंसिडर्ड दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, और ऐसा उनका मानना है कि ये जो पैर छूना जो है ना, ये रिस्पेक्ट का एक मार्क है, एक प्रतीक है। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। ट्रेडिशन तो यही था कि बड़ों के पैर छोटे छूते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। इट वॉज नॉट करेक्ट। लेखिका बोलते कि ये सही लेकिन नहीं हुआ, ये अच्छी बात नहीं थी। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। दादी मैंने कहा कि मैं अपनी टीचर के पैर छू रही हूँ, पोती के नहीं पैर छू रही हूँ। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, एक ऐसी टीचर जिसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना सिखाया। विथ सो मच अफेक्शन दैट आई कैन रीड माई एनी नॉवेल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड। उसने मुझे इतने प्यार से पढ़ाया, इतने अच्छे से समझाया कि मैं बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, बहुत ही छोटे कम समय में पढ़ना सीख गई। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, बोलती हैं कि अब मैं आत्मनिर्भर हूँ, इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, तो ये मेरी ड्यूटी है, दादी माँ कहना है कि इनका कर्तव्य है कि टीचर का वो सम्मान करे, उसका पैर छुए। इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टिव ऑफ अ जेंडर एंड एज। स्क्रिप्चर्स यानी कि शास्त्र, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, उपनिषद है, वेद है, सब क्या है? स्क्रिप्चर्स हैं। तो दादी माँ कहती क्या स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ नहीं है कि हमें टीचरों का सम्मान करना चाहिए, बिना इस बात का ख्याल किए कि वो किसी भी जेंडर की हो, किसी भी एज की हो। आई डिड रिटर्न नमस्कारा टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। और फिर जो नरेटर हैं, जो लेखिका हैं, वो भी अपनी दादी माँ के पैर छूती हैं और अपनी फर्स्ट स्टूडेंट को एक गिफ्ट देती हैं। शी ओपनड इट एंड read the title Kashiyatre by Triveni and the publisher's name immediately. गिफ्ट मिलने के बाद में दादी माँ उस गिफ्ट को खोलती हैं और उस बहुत झट से पढ़ती है, पब्लिशर का नाम क्या है, फिर काशियात्रे भी पढ़ लेती हैं जो टाइटल लिखा रहता है, त्रिवेणी जो राइटर उसका भी नाम पढ़ लेती हैं। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। यहाँ पर फ्लाइंग कलर्स मतलब हो जाएगा फाइन मार्क्स। और तब नरेटर को समझ में आया कि उनकी जो फर्स्ट स्टूडेंट हैं, जो दादी माँ है, वो बहुत अच्छे नंबरों से पास कर गई। तो स्टोरी बहुत ही अच्छी है। अब जानते हैं हम थोड़ा सा नरेटर के बारे में, राइटर के बारे में। सुधा मूर्ति वॉज बोर्न इन 1950 इन शिगाउन इन नॉर्थ कर्नाटका। नॉर्थ कर्नाटका के शिगौन गांव में 1950 में सुधा मूर्ति का जन्म हुआ था। ए प्रोलिफिक राइटर इन कन्नड़, शी हैड रिटेन 7 नॉवेल्स। एक बहुत ही अच्छी राइटर होने के नाते सुधा मूर्ति ने 7 नॉवेल्स को लिखा है। 4 टेक्निकल बुक्स को भी उन्होंने लिखा है। 3 ट्रेवलर्स
2 यात्री वृत्तांत वाली कहानियाँ भी उन्होंने लिखी है, एंड 2 कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और छोटी छोटी कहानियों का जो 2 संग्रह है उसको भी सुधामूर्ति ने लिखा है। हर प्रीवियस इंग्लिश बुक वाइज एंड अदरवाइज हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 13 इंडियन लैंग्वेजेज। उनकी पहली की जो इंग्लिश जो बुक है जिसका नाम है वाइज एंड अदरवाइज, इसे 13 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है उस कहानी को। Her stories dealt with common lives, the human values such as charity, kindness and self-realization। उनकी जो कहानियाँ होती हैं ना, वो आम जो जीवन है उससे संबंधित होती हैं, ह्यूमन वैल्यूज यानी कि मानवीय मूल्यों से संबंधित होती हैं, जैसे कि दान, दया और आत्मबोध से संबंधित उनकी कहानियाँ होती हैं। एज अ सेंसिटिव राइटर, एक भावुक कहानीकार होने के नाते, शी राइट्स अबाउट द सफरिंग ऑफ द पीपल। वो लोगों की सफरिंग को, परेशानियों को लिखती हैं अपनी कहानियों में। द मेन कैरेक्टर्स इन ऑल हर बुक्स आर हाईली एजुकेटेड, नॉन कंप्रोमाइजिंग, हाईली प्रिंसिपल्ड वुमन। उनकी जितनी भी सारी कहानियाँ हैं उनमें जो मुख्य जो किरदार होते हैं वो कौन होते हैं? हाईली एजुकेटेड वुमन होती हैं, जो बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करें ऐसी महिला होती हैं। नॉन कंप्रोमाइजिंग, समझौता न करने वाली स्त्री होती हैं। एंड हाईली प्रिंसिपल्ड वुमेन, और उच्च सिद्धांतों वाली महिला, ऐसी महिला उनके कहानियों की मेन किरदार होती हैं। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है और इसे आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा। इसकी मीनिंग जो मैं बताया हूँ अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसे नोट कर लीजिएगा, याद कीजिएगा, क्योंकि जितना आपके पास वर्ड का स्टॉक होगा ना, आपकी उतनी अच्छी इंग्लिश होनी है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसे एक प्यारा सा आप लेकर लाइक भी कर दीजिएगा, जो बहुत अच्छा रहेगा मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में। और इसे अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा ताकि वो बहुत अच्छे से समझ सकें। और फर्स्ट टाइम आए हैं तो, नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और ऑल बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि जो मेरे आने जो वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके, तो ज़रूरी होता है। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, बिटवीन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।